हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करते हैं वायरल एप्लीकेशन की। अपन ने कल पढ़ा था वायरल एप्लीकेशन में एब्जॉर्प्शन और अटैचमेंट क्या होता है। इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट स्टेप पे पेनिट्रेशन क्या होता है। पेनिट्रेशन की बात अपन यहाँ पे कर रहे हैं। देखते हैं इसमें मैकेनिज्म और एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। मैकेनिज्म में फेगोसाइटोसिस क्या होता है, फेगोसाइटोसिस एक्सप्लेनेशन में बात करते हैं। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होता है इसके अंदर। मेम्ब्रेन फ्यूजन क्या होता है, इसमें सम एनवलप्ड वायरस जो होते हैं, जैसे एग्जांपल HIV वायरस एंटर बाय द फ्यूजन ऑफ देयर एनवलप protein with the plasma membrane of the host cell so that only the nucleocapsid enter into the cytoplasm where the वायरल एनवलप रिमेन अटैच टू द होस्ट सेल मेम्ब्रेन। इंजेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं। बैक्टीरियोफेज जो होते हैं कैन नॉट पेनिट्रेट द रिजिड सेल बैक्टीरियल वॉल। बैक्टीरियोफेज जो होते हैं कैन नॉट पेनिट्रेट होते हैं इन द रिजिड बैक्टीरियल सेल वॉल में। हैंस ओनली द न्यूक्लिक एसिड इंजेक्टेड वाइल द कैप्सिड रिमेन अटैच टू द सेल वॉल। इसके बाद बात करते हैं अनकोटिंग क्या होता है। बाय द एक्शन ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स ऑफ द होस्ट सेल द वायरल कैप्सिड गेट सेपरेट हो जाता है एंड द न्यूक्लिक एसिड रिलीज इनटू द साइटोप्लाज्म एब्सेंट फॉर द बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज के लिए एब्सेंट होता है अनकोटिंग। इसके बाद बात करते हैं अपन बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस क्या करते हैं, फॉलोइंग वायरल कंपोनेंट सिंथेसाइज होते हैं। इसमें न्यूक्लिक एसिड, कैप्सिड प्रोटीन, एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर वेरियस स्टेज ऑफ वायरल एप्लीकेशन, रेगुलेटरी प्रोटीन टू शट डाउन द होस्ट सेल मेटाबॉलिज्म। इसके बाद बात करते हैं साइट ऑफ न्यूक्लिक एसिड एप्लीकेशन। इसके अंदर DNA वायरस होता है। DNA वायरस अकर इन द न्यूक्लियस एक्सेप्ट इन द पॉक्स वायरस विच सिंथेसाइज DNA इन द साइटोप्लाज्म। RNA वायरस की बात करते हैं। RNA एप्लीकेशन अकर्स इन द साइटोप्लाज्म अकर्स except in the retrovirus and orthomexovirus which synthesize RNA in the nucleus। के बाद बात करते हैं DNA synthesis, biosynthesis of DNA। प्रोसेस ऑफ बायोसिंथेसिस वेरियस अमंग RNA वायरस डिपेंडिंग वेदर द जीनोमिक RNA। जीनोमिक RNA पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, सिंगल और डबल स्टैंड हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं टाइप फर्स्ट पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस होते हैं। टाइप सेकंड होता है, टाइप थर्ड डबल स्टैंडर्ड RNA वायरस होता है। टाइप 4 रिट्रोवायरस होता है। इसमें क्या होता है, HIV एंड अदर रिट्रोवायरस पजेज 2 कॉपीज ऑफ द लीनियर नॉन सेगमेंटेड सिंगल स्टैंडर्ड। HIV और रिट्रोवायरस जो होता है वो रखते हैं 2 कॉपीज रखते हैं वो नॉन सेगमेंटेड लीनियर सिंगल स्टैंड RNA की। और एंजाइम सच एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इन द इंटीग्रेटेज असेंबली में क्या होता है, वायरल न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन आर पैक्ड टुगेदर टू फॉर्म प्रोजेनी वायरस न्यूक्लिक एसिड अकर इन द होस्ट सेल न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है। DNA वायरस असेंबल होते हैं न्यूक्लियस में एक्सेप्ट हिपेनिडी वायरस एंड पॉक्स वायरस इन द साइटोप्लाज्म। RNA वायरस असेंबल्ड होते हैं इन द साइटोप्लाज्म। मैचुरेशन में क्या होता है, फॉलोइंग असेंबली मैचुरेशन ऑफ डॉटर वेरिएंट्स टेक प्लेस आइदर इन द न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म और मेम्ब्रेन, गोल्जी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। रिलीज के अंदर क्या होता है, लाइसिस होता है होस्ट सेल का, नॉन एनवलप वायरस होने चाहिए इसके अंदर, और बैक्टीरियोफेज होते हैं। बडिंग थ्रू होस्ट सेल मेम्ब्रेन में एनवलप वायरस होते हैं। ड्यूरिंग बडिंग दे एक्वायर ए पार्ट ऑफ द होस्ट सेल मेम्ब्रेन टू फॉर्म द लिपिड पार्ट ऑफ देयर एनवलप्स। इसके बाद करते हैं इक्लिपेज फेज क्या होता है, इंटरवल होता है बिटवीन द पेनिट्रेशन ऑफ द वायरस इनटू द होस्ट सेल टिल द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट इन्फेक्शियस वायरस प्रोजेनी पार्टिकल। ड्यूरिंग दिस पीरियड क्या होता है, वायरस कैन नॉट बी डोमेस्टेड इनसाइड द होस्ट सेल। ड्यूरेशन होता है 15 to 30 मिनट एंड बैक्टीरियोफेज के लिए 15 to 30 आवर फॉर द मोस्ट ऑफ एनिमल वायरसेज। इसके बाद बात करते हैं डिफेक्टिव वायरस, डिपेंडेंट वायरस। सच वायरस आर जेनेटिकली डिफेक्टिव होते हैं, कैन नॉट परफॉर्म करते हैं ऑल लिस्ट ऑफ वायरल एप्लीकेशन जैसे एब्जॉर्प्शन अटैचमेंट। दे नीड ए सेकेंड हेल्पर वायरस विच कैन सप्लीमेंट द जेनेटिक डेफिशिएंसी। एग्जाम्पल क्या होते हैं डिफेक्टिव वायरस के, हेपेटाइटिस D वायरस रिक्वायर द हेल्प ऑफ हेपेटाइटिस B वायरस, एडिनोसिस्टिड सैटेलाइट वायरस रिक्वायर द हेल्प ऑफ एडिनो वायरस। बाकी बात करते हैं अपन कल। थैंक यू।